स्लाइड। अब पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर्स। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर के बारे में। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में क्या होता है, एंथर के अंदर 4 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर होती है एपिडर्मिस की। पहली लेयर किसकी होती है, एपिडर्मिस। सेकंड होती है इसके अंदर एंडोथीसियम। ठीक है, और थर्ड लेयर होती है इसकी मिडिल लेयर, और फोर्थ होती है इसकी टैपिटम। ठीक है, पहले जो हमारी लेयर है वो क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द यंग एंथर्स। ये क्या है, हमारी पहली लेयर है जो आउटर मोस्ट लेयर है। ड्यूरिंग ये कब डेवलप होता है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट इट्स अंडरगो वेरियस एंटीकैनेल डिवीजन ओनली। ठीक है, वेरियस एंटीकैनेल डिवीजन इन मैच्योर एंथर। In mature anther it is much stretched and flattened। इसका फंक्शन क्या है, एपिडर्मिस का प्रोटेक्टिव फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, प्रोटेक्टिव। ये हमारी क्या है, एपिडर्मिस है। ये वाली जो लेयर है हमारी एपिडर्मिस की है। फिर सेकंड लेयर है हमारी एंडोथीसियम। एपिडर्मिस क्या होती है, सिंगल लेयर होती है। ये कैसी लेयर है, सिंगल। ये कैसी लेयर है, सिंगल। फिर सेकंड लेयर है हमारी एंडोथीसियम। एंडोथीसियम जनरली ये भी क्या होती है, सिंगल लेयर होती है, लेकिन ये क्या होती है, एपिडर्मिस के बिलो होती है। एपिडर्मिस के बिलो। द एंडोथीसियम ओरिजिनेट फ्रॉम द पैराइटल लेयर। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, पैराइटल लेयर से। दिस लेयर अटेन मैक्सिमम development when the anther is ready to the dehiscence or discharge of the pollen। ठीक है, एंडोथीसियम है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, पैराइटल लेयर से। दिस लेयर अटेन मैक्सिमम डेवलपमेंट व्हेन एंथर रेडी टू डाइसेंस डिस्चार्ज ऑफ द पोलन। द सेल ऑफ दिस लेयर आर रेडिली इलोंगेट एंड डेवलप फाइबर्स थिकनिंग। क्या होती है इसके अंदर, फाइबरस थिकनिंग होती है। These cells are hygroscopic in nature and help in the dissection। hygroscopic यानी water loving। ये क्या हमारी, ये क्या हमारी सेकंड वाली लेयर है, ये वाली लेयर कैसी है, एंडोथीसियम। फिर आती है हमारी मिडिल लेयर। मिडिल लेयर क्या है, यूजुअली 1 to 3 लेयर होती है। इसके अंदर क्या होती है, यूजुअली 1 to 3 लेयर्स फाउंड क्या होती है, बिलो होती है किसके, एंडोथीसियम के। दे बिकम क्रस्ट। ये क्या होती है, क्रश हो जाती है, क्रश्ड हो जाती है एट द टाइम ऑफ द म्यूटिक डिवीजन इन द माइक्रोस्पोर मदर सेल। इन सम प्लांट्स सच एज रेन्यूकुलस एंड लिलियम के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसका क्या मेन फंक्शन क्या है, इसका मिडिल लेयर का मेन फंक्शन होता है स्टोरेज का फंक्शन होता है। इसका क्या फंक्शन होता है, स्टोरेज ऑफ द फूड मटेरियल्स। किसको स्टोर करती है, फूड मटेरियल को। और ये क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है किसको, माइक्रोस्पोर मदर सेल को। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को। और ये क्या होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। जो मिडिल लेयर है हमारी, ये शॉर्ट लिव्ड होती है। ठीक है,
फिर हमारी आती है टैपिटम, थर्ड लेयर हमारी टैपिटम। दिस इज द इनर मोस्ट पैराइटल लेयर। ये कैसी लेयर है? इनर मोस्ट पैराइटल लेयर हमारी। देखो ये था हमारा एपिडर्मिस, ये था एंडोथीशियम, इसके नीचे ये क्या है? मिडिल लेयर। तो ये 2-3 लेयर है मिडिल लेयर। टैपिटम इनर मोस्ट लेयर है। यूजुअली क्या होती है? सिंगल लेयर्ड की होती है। कितनी लेयर की होती है? सिंगल लेयर्ड। रिजर्व द फूड मटेरियल एंड पासेज ऑफ द फूड टू द स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, ये पासेज करती है द फूड स्टोरेज सेल्स that serve as the nutritive layer for developing microspore। developing microspore के लिए यह क्या प्रोवाइड करती है? न्यूट्रिएंट। टैपिटम इज कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ द सेल कैरेक्टराइज्ड बाय द डेंस प्रोटोप्लाज्म। इसके अंदर क्या मिलेगा? डेंस प्रोटोप्लाज्म। डेंस प्रोटोप्लाज्म। The cells of the tapetum show the polyedy due to their endomitosis division। tapetum cell absorb food from the tapetum है वो food absorb कहाँ से करेगी? From the middle layer and provide nutrition to the microspore mother cells। The cell tapetum secretes। tapetum है वो किसको secrete करेगी? Hormones and enzymes। The tapetum layer कहते हैं layer disappear हो जाती है in the mature anther in some plant। निगेला में क्या होते हैं? डेस्मेटा में टैपिटम में डाइमॉर्फिक होते हैं हमारे पास। कैसी होती है टैपिटम? डाइमॉर्फिक। पी टैपिटम एंड सी टैपिटम। द टैपिटम में बी ग्लैंडुलर और एम्ब्रोडियल बेस्ड ऑन देयर बियर ऑफ द ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ऑफ द स्पोरोजेनेसिस। सेल ड्यूरिंग sporogenesis। एम्ब्रोडियल टैपिटम हमारा फिर क्या? एम्ब्रोडियल टैपिटम। इट इज द आल्सो द पेरिप्लाज्मोडियम टैपिटम। कैसा है? पेरिप्लाज्मोडियम है। द इनर एंड रेडियल वॉल्स ऑफ द टैपिटम ब्रेक डाउन ड्यू टू देयर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एंड देयर protoplast penetrate between the pollen mother cells and their developing pollen grains। Microspore mother cells are surrounded by the periplasmodium and reserve the nutrient for them। nutrient provide करती है किसको? माइक्रोस्पोर मदर सेल को। और ये किस एंजाइम को सीक्रेट करती है? कैलीज एंजाइम को। और किसकी फॉर्मेशन में हेल्प करती है? एग्जाइन ऑफ द माइक्रोस्पोर्स। फंक्शन ऑफ द टैपिटम। पहला फंक्शन क्या है इसका? द न्यूट्रिशन आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द टैपिटम टू द स्पोरोजिनस tissue and protect the pollen grain from the ultraviolet ray। टैपिटम play a important role in the formation of the exine। ठीक है, टैपिटम is involved in the synthesis of the callose which is release the microspore in tetrad during callose valve 4 function as pollen kit is formed by the टैपिटम act as insect attractant। ठीक है। Sporogenous tissue। The primary sporogenous cell either directly function as the spore mother cell। जो sporogenous tissue है यह क्या प्रोवाइड करते हैं? डायरेक्टली फंक्शन करती है स्पोर मदर सेल के और डिवाइड mitotically into number of cell which function as the spore mother cell। Each microspore mother cell divide mitotically to produce 4 microspore which is the half in the number of the chromosomes। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है। इससे क्या होगा? मियोसिस 1 होगा। मियोसिस 1 से कैसे कितने सेल्स बनेंगी? 1 and 2 सेल्स।
फिर होगा इसके अंदर मियोसिस टू से क्या बनेंगे, एक टेट्राड बनेगी, टेट्राड से क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन मैच्योर्स एंड सेपरेशन ऑफ द माइटोसिस, ठीक है।